हमें बहुत ही खूबसूरती से ये शिक्षा भी दी उनके वैल्यूज पर। देवियों सज्जनों, this is a very very special moment for us as we shall now request our director of Piramal Group, हरिंदर सिक्का साहब, to address everyone. सर की फ्लाइट है और सर हमें बेहद पसंद आई आपकी स्टोरी और आपकी किताब पर जो फिल्म बनी गई जो सुपर डुपर हिट है। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, huge round of applause for हरिंदर सिक्का साहब। Thank you. हम बिल्कुल राजी है कि सुपर हिट फिल्म थी। Ladies and gentlemen, आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद है मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने 1979 में नेवी ज्वाइन किया था एंड थैंक यू सर। और 1993 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, फिर पिरामल ग्रुप ज्वाइन किया। बट 99 में जब कारगिल जंग छिड़ गई थी तो लगा कि फ़ौज का नमक खाया है, कारगिल जाना चाहिए बतौर किसी रूप में। तो मैं एक एम्बेडेड जर्नलिस्ट की तरह से वहाँ पर गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट था पिरामल का। वहाँ पर कारगिल से जंग के थिएटर में कॉलिंग सहमत की शुरुआत हुई थी, राजी लिखी गई थी। उस महिला ने, जो कश्मीरी मुस्लिम औरत थी, उसने सिखाया था कृष्ण क्या है। उसने सिखाया था जाके नेशनल म्यूजियम में पढ़िए क्या लिखा है। तो मसीह थानेसरी, जरा आप ध्यान से सुनिएगा, 400 करीब साल पहले उन्होंने फारसी में लिखा था। जो वहाँ के डायरेक्टर तब थे मिस्टर सिद्दीकी, उन्होंने बताया था मुझे पढ़ने के लिए। वहाँ लिखा था, तमस राव पैरहन उरियान ना दी दे, चुन जान अंदर तनो तन जान ना दी दे। तमस मतलब कपड़ा, पैरहन मतलब पहनना, उड़ियान ओढ़ना, दीदे मीन्स आंखें, कि जिन कपड़ों ने सीता जी के शरीर को ढका था उन कपड़ों ने सीता जी के शरीर को कभी नहीं देखा था। इतना गहरा मतलब फारसी में लिखा गया था। और हमने पहले अंग्रेज़ों की गुलामी की है, फिर उसके बाद में आने वाले 60 साल में वो गुलामी कंटिन्यू की है। क्योंकि जब हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि भगवान राम एक मिथ्या है, तो हम सब नपुंसकता दिखा के बैठे थे, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। तो मंत्री जी ने अभी कहा कि केरल में जंग लड़ रही हो और हम यहाँ पर चुप हैं कि हमें क्या। मुझे पूछिए, मैंने कारगिल जंग देखा है, मैंने उन लोगों के माता पिता को देखा है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, बट वो कहते थे कि एक और बेटा होता तो दे देते। ये उनका जंग लड़ने का नहीं है। ये आप लोग जब बाहर जाके दिखाते हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भूल गए अब्दुल हमीद कौन था, परमवीर चक्र था। भगत सिंह बचाए जा सकते थे और उनके साथी, वो एक दिन पहले फांसी दिए गए थे। ये इतिहास में निकाल दिए गए हैं ये सवाल, वो इसलिए क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते और वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। और बैंड जो कि उस वक्त जय भारती पे कर रहा था, मुझे 8 साल लगे थे इस किताब को लिखने में। तो जो बैंड जय भारती सल्यूट कर रहा था, मास्टर चीफ जो सेलर था, उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। तो वो आप भी उतने ही फौजी हैं। मैं एक आपसे और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज कुछ ही लोग, ये मुसलमान को नहीं लेके है, कुछ ही लोग
इस देश में 1,20,000 करोड़ रुपए के रूप में टैक्स के रूप में हलाल सर्टिफिकेट्स के ऊपर में लेते हैं। और कौन पे कर रहा है? बाबा रामदेव जैसे लोग, हल्दीराम, बीकाजी भुजिया। दूध और घी हलाल कैसे हो गए? और ये सब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसका टैक्स दे रहे हैं जो कि कुछ लोगों के बीच में जा रहा है। कोई होटल, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट हमें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन पर हलाल सर्टिफाइड फूड ही खिलाता है। वो टैक्स किसको जाता है? जमायते उलेमा जैसी कंपनीज को, जिसने कसाब को बिरयानी खिलाई थी। हमें तो डूब मरना चाहिए सर का। तो अपने अपने अंदर में जोश चलाइए, क्योंकि जब हमारा जवान वहां मरता है तो हम एक ही दिन उसको याद रखते हैं, वो भी थोड़े ही दिन में, थोड़े ही वक्त में। एक फौजी रहा हूं, कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो क्षमा चाहूंगा, बट वो जो वहां पर लड़ते हैं, खून बहाते हैं, ये वजह है कि हम यहाँ खुश हैं। आज एक ऐसा मौका मिला है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, पीरामल ग्रुप का ग्रुप प्रेसिडेंट हूं, ग्रुप डायरेक्टर हूं, मुझे किसी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आप आज का उत्तर प्रदेश आपका सेफ है तो कोई जंग लड़ रहा है आपके लिए। आज अगर आपका देश सब सेफ है, चंद्रमा पर पहुंचा हुआ है, तो कोई आपके लिए जंग लड़ रहा है, तो वो उस 1 या 2 या 3 जिसने 370 लगा दिया, कि उनका काम खाली नहीं है। कुछ तो जंग आपको भी लड़नी पड़ेगी। जय हिंद।